ये नियम लागू कर रहे हैं, इससे पूर्ण हिमाचल के जितने संस्कृत कॉलेज हैं वो बंद हो जाएंगे। संस्कृत और संस्कृति, संस्कृत रहेगी तो संस्कृति रहेगी। भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, तो हम इसके लिए हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं। यदि आपने शास्त्री की है तो आप शास्त्री पद के योग्य नहीं हैं। शास्त्र पढ़ने वालों की हत्या कर दो, शास्त्र विलुप्त हो जाएंगे। भारत पर इस्लामिक आक्रांताओं ने हिंदुओं का नरसंहार किया, जनेऊ उतरवा दिए। हिंदू धर्म के लाखों ग्रंथ, विश्वविद्यालय और पुस्तकालय जला दिए। फिर ईसाई आक्रमणकारियों ने अंग्रेजी के प्रसार के लिए मैकाले की शिक्षा नीति भारत पर लागू कर दी। 1835 में अंग्रेजी सांसद थॉमस बेबिंगटन मैकाले की शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों और नैतिकता से ब्रिटिश हो। यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी की तरह कार्य करे। अंग्रेजों की वही कड़ी आज भी मौजूद है। भारतीय संस्कृति को सबसे अधिक नुकसान देने वाले मैकाले को मरे 164 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उसकी आत्मा आज हिमाचल के शिक्षा सचिव और हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर में प्रवेश करते हुए दिखाई देती है। मैकाले के वंशज बनते हुए हिमाचल के नेताओं और अधिकारियों ने शास्त्रों पर आखिरी प्रहार कर दिया है। सरकारी स्कूलों में शास्त्री पद के लिए शास्त्रियों को ही अयोग्य घोषित कर काले अंग्रेज होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मैकाले बनते हुए शास्त्रियों के समूल नाश की गाथा लिख दी है। पिछले दिनों स्कूलों में शास्त्री पद के लिए काउंसलिंग शुरू हुई। इसमें शास्त्रियों के अलावा बीए, बीएड और एमए, बीएड को तो योग्य ठहराया गया, लेकिन शास्त्रों के जानकार शास्त्री बंधुओं को अयोग्य बता दिया गया। किसी ऊल जुलूल नीति का हवाला देते हुए शास्त्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हिमाचल सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिक्षा सचिव जो स्वयं शास्त्रों का अ ब स नहीं जानते, वे शास्त्री करने वाले प्रत्येक हिमाचली के भविष्य को कैसे खराब कर सकते हैं। बात सीधी सी है। यदि शास्त्री करने वाला सरकार की दृष्टि में शास्त्र और संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, तो कल को दवा की दुकान चलाने वाला भी कहेगा कि मैं मेडिसिन का जानकार हूं, मुझे एमबीबीएस के बराबर बिठाया जाए, ऑपरेशन और मरीज चेक करने की अनुमति दी जाए। यदि कोई बस को धोना जानता है और बस के पुर्जों की जानकारी रखता है लेकिन बस चलाना नहीं जानता, तो क्या उसे ड्राइवर की नौकरी दी जा सकती है? जितना फर्क किसी डॉक्टर और दवा बेचने वाले में है, उतना ही फर्क एक शास्त्री और एमए संस्कृत में है। एमए वाला थोड़ी बहुत संस्कृत तो जानता है, लेकिन वह शास्त्री नहीं है। क्या बीए, बीएड या एमए संस्कृत किसी शास्त्री की बराबरी कर सकता है? हिमाचल सरकार ने शास्त्रियों को पीछे धकेलते हुए बीए और एमए वालों को प्राथमिकता दी है। देखिए, हिमाचल में 2023 की मैकाले सरकार का यह कदम समस्त संस्कृत कॉलेजों में शास्त्र पढ़ने वालों को हतोत्साहित कर देगा। संस्कृत कॉलेजों में कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा। यदि शास्त्री होने से कम और बीए, एमए होने से ज़्यादा लाभ मिलता है, तो धीरे धीरे हम शास्त्र पढ़ने वालों को समाप्त होता देखेंगे। शास्त्री कोर्स इतिहास बन जाएगा। जैसे अंग्रेजों की मैकाले नीति ने गुरुकुल समाप्त किए थे, उसी प्रकार हिमाचल की कांग्रेस सरकार देवभूमि में शास्त्र पढ़ने वालों को खत्म कर देगी। असल में शिक्षा मंत्री का यह कदम अंग्रेजों के अधूरे कार्य को पूरा करने का ही प्रयास है। यदि सुक्खू सरकार ने शास्त्रियों के समूल नाश की यह नीति ना बदली और शास्त्रियों पर बीएड जैसे अप्रासंगिक कोर्स थोप दिए, तो देवभूमि के समस्त संस्कृत कॉलेज बंद हो जाएंगे। मैंने सुना है कि सुखविंदर सुक्खू मां ज्वाला के भक्त हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें हिमाचल में पैदा हुए नए नए मैकालों को रोकना पड़ेगा। मैकाले ने 1836 में अपने एक पत्र में कहा था कि इस शिक्षा नीति से भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति को तिरस्कृत दृष्टि और हीन भावना से देखेंगे। मैकाले का प्रभाव बॉलीवुड की हिंदू विरोधी फिल्मों में भी दिख जाएगा। मैकाले को तब शायद यह यकीन था कि उसकी यह नीति 2023 में हिमाचल सरकार के नेता भी प्रयोग में लाएंगे। देखिए,
2 साल की एमए संस्कृत और 5 साल की शास्त्री में जमीन आसमान का अंतर है। शास्त्री 35 विषय पढ़ता है, जिसमें वेद, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण और साहित्य शामिल है। एमए या बीए वाला किसी शास्त्री के घुटनों तक भी नहीं पहुंचता। मैं तुलना नहीं करना चाहता था, क्योंकि बीए एमए वाले उससे दुखी होंगे, लेकिन यदि शास्त्री को समाप्त करने का दुस्साहस होगा तो हमें यह तुलना भी करनी पड़ेगी। मैकाले ने लिखा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल के उच्च घरानों में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। और देख लीजिए, अब बंगाल इस्लामिक राज्य बन चुका है। बंगाल का उच्च वर्ग आज सबसे अधिक वामपंथी और हिंदू विरोधी है। संस्कृति आम गरीब जन के कंधों पर है। हम तो चाहते हैं कि देवभूमि को हिंदू राज्य घोषित किया जाए, लेकिन हमारे नेता और अधिकारी खुरच खुरच कर संस्कृति को राज्य से बाहर निकाल रहे हैं। अंत में मैं संस्कृत परिषद हिमाचल प्रदेश के लोभी शास्त्री अध्यापकों को कहना चाहता हूं कि देख लिया लोभ का परिणाम। आप लोगों ने प्रिंसिपल बनने की वासना के चलते समस्त शास्त्रियों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। पॉलिटिक्स खेलने वाले चंद शास्त्रियों को पद की इतनी लालसा थी कि वे स्वयं शास्त्रों को भूल गए। शास्त्रियों की इस दयनीय स्थिति के लिए शास्त्री खुद भी जिम्मेदार हैं। धन और पद की लालसा में कुछ शास्त्री लिप्त हैं, जिन्होंने नेताओं के मन में संशय और असमंजस का बीज बोया। उन शास्त्रियों को टीजीटी के लाभ चाहिए थे। भाई, जब शास्त्री ही शास्त्रों को भूलकर धन पद की वासना में डूबकर लॉबिंग करेगा, तब उन्हें उपनिषद और गीता का भी स्मरण कर लेना चाहिए था। सुख की अभिलाषा दुख का बीज बोती है। चंद शास्त्रियों ने समस्त शास्त्री कोर्स को दांव पर लगा दिया है। इसलिए सुक्खू सरकार से विनती है कि शास्त्री पद केवल और केवल शास्त्री बंधुओं द्वारा ही भरे जाएं। बीएड या बीए एमए का खेल सनातन संस्कृति के अध्यापकों पर ना थोपा जाए। अंग्रेजों ने ही 2 और 3 साल के टीचर ट्रेनिंग कोर्स की सिफारिश 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट में पेश की थी। हम अंग्रेजी शिक्षा नीति को आज तक ढो रहे हैं। काश हिमाचल का मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री कोई सच्चा सनातनी होता। आज़ादी के 75 वर्ष बाद यही दिन देखना बाकी था जब वेद, उपनिषद व संस्कृत के 35 विषयों के जानकारों को बीए, एमए या बीएड के 5 विषय जानने वालों से निकृष्ट माना जा रहा है। यदि हिमाचल सरकार ने फैसला नहीं पलटा तो हम मान सकते हैं कि देवभूमि में मैकाले जीत गया और शास्त्री हार गया। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर सहयोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव। ये बीएड की आवश्यकता नहीं है। ये बोलते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए बीएड अनिवार्य हो, पर जेबीटी के लिए जब बीएड की आवश्यकता नहीं है तो शास्त्री के बीएड की आवश्यकता क्यों? तो आज तक हिमाचल सरकार ने कोई भी ऐसा एक महाविद्यालय नहीं खोला हुआ है या कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि शास्त्रियों को बीएड करवा सके। एक भी महाविद्यालय एनसीटी की गाइडलाइन का वो हवाला दे रहे हैं, पर आज तक कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं है जो शास्त्रियों को बीएड करवा सके। जिन्होंने भी बीएड की है वो हिमाचल से बाहर से की है, वो भी संस्कृत के मीडियम में बीएड नहीं है, वो हिंदी मीडियम में करके आए हैं और यहाँ पे वो एलिजिबिलिटी ही नहीं रखते। एक मिनट, जे मैं बीएड कर रही है, मैं शास्त्री है जी, मुझे हिमाचल का कॉलेज एडमिशन देगा? नहीं देगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो मतलब कहने का है कि आपको पंख दिए नहीं गए और आपको बोला कि उड़ारी मार, तो आप उस प्रतियोगिता में तो उस प्रतिस्पर्धा में तो हारेंगे ही। बिल्कुल हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। जब इन्होंने शास्त्री के ऊपर बीएड लगा दी तब बीएमए वाले भी जो है हमारे बीच में आ गए, तो वो भी जो है शास्त्री पद के लिए एलिजिबल हो गए हैं। नहीं, पद शास्त्री ही रहा है। हाँ, पद शास्त्री रहा है। पद शास्त्री है, लेकिन क्वालिफिकेशन जो है वो शास्त्री नहीं है। नहीं, वो एक सब्जेक्ट पढ़ के शास्त्री बन रहे हैं, हम 5 सब्जेक्ट पढ़ के शास्त्री बन रहे हैं। ज्ञान शकुंतल पढ़ करके शास्त्री बन रहे हैं। संस्कृत का उनको कोई ज्ञान नहीं है, जो बीए संस्कृत वाले हैं। अब मुझे बताइए कि एमए में क्या सिलेबस है, बीए में क्या? एमए में अभिज्ञान शकुंतल नाम की एक पुस्तक है, उसके 5 अंक भी नहीं पढ़ाए जाते हैं। उनको मतलब जो है आधा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, रघुवंश पर पढ़ाया जाता है। और जो शास्त्री है उसको शास्त्री शब्द का अर्थ नहीं पता है। जिस पोस्ट पर वो लगाए जा रहे हैं उन लोगों को आप लोगों ने ऐसा क्या पढ़ा है?
एक्स्ट्रा क्या पढ़ा उनसे? हम बताते हैं सर। पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, उनको शेष शास्त्र का ज्ञान नहीं है सर। छंदा पादुतु वेदस्य मुखम व्याकरणम समृतम ज्योतिषामेनम चक्षु निरुक्त श्रोत्रम उच्यते। छंद जो है पैर हैं, छंदा पादुतु वेदस्य मुखम व्याकरणम समृतम। बहुत आग्रह भी किया, आश्वासन भी दिए गए। हमारे सचिव बोलते थे हैं कि हाँ शास्त्रियों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई कौन कर सकता है? अगर आप, किसने कहा था? ये हमारे शिक्षा सचिव जी के द्वारा है कि शास्त्रियों के साथ जो हो रहा है वो हो गलत रहा है। एक विषय और है कि हम तो चलो शास्त्री करके आगे निकल गए हैं और टैट भी पास आउट करते हैं और एलिजिबिलिटी रखते हैं, पर एक विषय और हो गया है कि जो लोग अभी शास्त्री कर रहे हैं, पहले ऐसा होता कि आपने शास्त्री कर रहे हैं तो आप टैट की परीक्षा दे सकते थे या शास्त्री का टैट की परीक्षा दे सकते थे। अब तो टैट में ही एलिजिबिलिटी नहीं है। टैट का जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें बीएड की अनिवार्यता कर दी गई है। आप ये देखिए कि शास्त्री तो शास्त्री टैट नहीं दे सकता। हिमाचल सरकार या हिमाचल का शिक्षा विभाग या यहाँ की यूनिवर्सिटी है, वो शास्त्री वालों को बीएड की में एडमिशन तो देती नहीं ना? नहीं देती। तो फिर कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर आप बीएड करके आ गए? कुछ कुरुक्षेत्र से करे, कुरुक्षेत्र से, कुछ जम्मू से है, कुछ वहाँ से कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो आप इस विषय पर अगर टिके हुए हैं तो इसके मूल में आपको क्या लगता है? इसका आपने जड़ पकड़ी है क्या? इसकी मंशा हमें यही लगती है कि संस्कृत का विनाश करो। जैसे हरियाणा किसी और स्टेट्स में हो गया है, संस्कृत का कोई नामो निशान नहीं है, संस्कृत कॉलेजों का नामो निशान नहीं है, विद्यालयों में संस्कृत नहीं है, वैसा ही उसी तर्ज पे हिमाचल पे भी होने वाला है। तो ये ही हमारी मूल लड़ाई है कि संस्कृत बचाओ, संस्कृति बचाओ। हम सरकार से आवेदन करते हैं, अगर हमें अपनी लड़ाई हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जानी पड़ेगी तब भी हम लड़ेंगे। और फिर भी हम एक प्रयास प्रार्थना करते हैं कि अगर सरकार इसमें अपना नर्म रुख और बड़ा दिल करके शास्त्रियों के हित में फैसला देती है तो हम अपना केस वापस लेने के लिए भी कितनी तैयार हैं। नौकरियां अभी? 494। 494। और कितने शास्त्रियों में अप्लाई किया था या करना चाह रहे थे? तो शास्त्री कम से कम 5000 है। वैसे ही वेद तब तक नहीं मिटेंगे जब तक हमारी संस्कृति है। जब हमारी संस्कृति मिट जाएगी तो ये चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी।